हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, जो हाल ही में एसएससी जीडी जनरल ड्यूटी रिक्वायरमेंट 2022 की जो हमारी वैकेंसी थी, उसकी रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, जो हाल ही में हमारे सर्विस सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत कांस्टेबल जीडी रिक्वायरमेंट 2022 की जो हमारी वैकेंसी थी, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी को 3 बार बढ़ा दिया गया था। पहली बार वैकेंसी को 24,000 रखा गया था, दूसरी बार को वैकेंसी को 46,000 रखा गया था, फिर तीसरी बार वैकेंसी को 50,000 कर दिया गया था। तो फ्रेंड, उसकी जो वैकेंसी थी हमारी एसएससी जीडी की, उसके रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। दोस्तों, उसके अंतर्गत जो एसएससी जीडी की जो हमारी वैकेंसी थी, जिसमें हमारे जो रिजल्ट जारी हुए थे वो 17/4/2023 को फाइनल आंसर की जारी हुई थी, लेकिन उसके बाद आपका पीएसटी हुआ था, पीएसटी और पीईटी जारी हुआ था। पीएसटी और पीईटी के जो रिजल्ट है फ्रेंड्स, वो जारी कर दिए गए हैं। जी हाँ फ्रेंड, 30/6/2023 से पीएसटी और पीईटी के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं हमारी एसएससी जीडी रिक्वायरमेंट 2022 की जो वैकेंसी थी उसके रिगार्डिंग। तो फ्रेंड देखिए, चलिए जान लेते हैं आप अपने एसएससी जीडी 2022 की जो वैकेंसी थी उसके पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के रिजल्ट्स को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो उसके पहले हमारा सीबीटी 1 हुआ था, जो कैंडिडेट ने सीबीटी को क्वालिफाई कर लिया होगा उनको ही पीएसटी के लिए बुलाया गया था। लेकिन जो पीएसटी को क्वालिफाई कर लिए उनके रिजल्ट्स को अभी एसएससी के थ्रू हाल ही में जारी कर दिया गया है। तो चलिए जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको आना पड़ेगा ssc.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहां पाएंगे तो देखिए आप 30 जून 2023 का अपडेट देख सकते हैं, जो लेटेस्ट न्यूज के सेक्शन में दिखाया जा रहा है। कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ, एसएसएफ राइफलमैन इन असम राइफल्स और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी, रिजल्ट ऑफ पीएसटी या पीईटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके हैं उनको और जो मेडिकल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं उनकी लिस्ट को जारी कर दिया गया। यानी कि इस लिस्ट के अंतर्गत उन्हीं कैंडिडेट का नाम हो जिनको मेडिकल के लिए क्वालिफाई किया जा रहा है और उनको आगे मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो फ्रेंड चलिए लिस्ट को डाउनलोड कर लेते हैं और देख लेते हैं कि लिस्ट के बारे में, लिस्ट के अंदर किन किन कैंडिडेट को सिलेक्ट हो गए हैं और किन किन कैंडिडेट के बारे में जानकारी दी हुई है। चलिए जान लेते हैं। देखिए यहाँ पास ऑफिशियल जो नोटिस है वो खुल के आ चुका है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कॉन्फिडेंशियल 1/2 सेक्शन। देखिए यहाँ पास बताया गया है सब्जेक्ट क्या है इसका, कांस्टेबल इन जनरल आर्म पुलिस फोर्स राइफलमैन, रिजल्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ऑफ डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि डीएमई के रिगार्डिंग है नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। देखिए फ्रेंड, रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑफ कांस्टेबल इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एसएसएफ राइफलमैन और असम राइफल के अंतर्गत एनसीबी के अंतर्गत 8/4/2023 से 3,70,998 कैंडिडेट, जिसमें से फीमेल 40,000 और मेल 3,30,000 कैंडिडेट जो फिजिकल टेस्ट में अपेयर हुए थे। मतलब मान लीजिए 3,70,000 कैंडिडेट ने फिजिकल दिया था। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 50,000 थी, उसके लगभग मान लीजिए 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था। तो फ्रेंड उसके रिगार्डिंग यहाँ पास पूरा डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कट ऑफ को जारी कर दिया गया है। देखिए ये सब हमारी पोस्ट नहीं, पोस्ट वाइज कट ऑफ को जारी किया गया है। देख लीजिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने सेलेक्ट किए गए हैं, कितने पास हो गए, कितने नहीं हुए हैं, उसके रिगार्डिंग पूरा नोटिफिकेशन में दिया गया है। कट ऑफ के बारे में भी यहाँ बहुत कुछ बताया गया है। देखिए यहाँ की कट ऑफ कितनी गई है। जैसे मान लीजिए एनसीबी की जो हमारी फोर्स है उसमें टोटल ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 92 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, जिसके जो मार्क्स गए हैं 200 में से 140 नंबर गए हैं। वहीं एनसीबी पोस्ट के लिए जो जनरल का कट ऑफ गया है वो 292 गया है। 292 फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया है, लेकिन फिर भी 292 कट ऑफ गया है। 292 कैंडिडेट हुए हैं, लेकिन 142 कट ऑफ गया है। सबसे ज़्यादा जनरल का ही जाता है, तो 142 कट ऑफ गया है। और देख लीजिए पार्ट 2 में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग के हिसाब से यहाँ पर बताया गया जैसे 40 नंबर और 24 नंबर। और ओबीसी का आप देख सकते हैं जो कट ऑफ गया है 140 गया है, जनरल के इक्वलेंट ही गया है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल का आसपास ही क्या है, 1-2 नंबर का ही डिफरेंस है। बात कर लेते हैं फीमेल के कट ऑफ के बारे में। एसएसएफ के जो कि सबसे बढ़िया पोस्ट एसएसएफ की ही है, उसमें जो जनरल का फीमेल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है वो 137 नंबर गया है।
बात कर लेते हैं बाकी की चीज़ों के बारे में, जैसे जो फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाइड अगेंस्ट स्टेट एंड यूटी वैकेंसी फॉर द फोर्स, यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट है एनसीबी और एसएसएफ के लिए जो क्वालिफाई किए हैं उनके लिए जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट को सिलेक्ट कर लिया गया है वो 9627 कैंडिडेट को सिलेक्ट कर दिया गया है। ये कैंडिडेट फीमेल के हैं जिनको एसएसएफ और एनसीबी के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। और नीचे आते हैं तो यहाँ मेल कैंडिडेट के बारे में बताया गया है। जैसे मेल कैंडिडेट बात कर लीजिए, जो मेल कैंडिडेट का एसएसएफ के स्पेशल सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स है उसके लिए कट ऑफ कितना गया है, तो एसएसएफ के लिए मेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ गया है 144 गया है, जो एनसीबी से सिर्फ 2 नंबर ही ज़्यादा है। ओबीसी का बात करें तो 143 जो कि 1 नंबर ज़्यादा है, और ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 142 जो कि 2 नंबर ज़्यादा है एनसीबी के कंपेयर में। देखिए यहाँ पर बताया गया इंक्लूडेड 92 ईडब्ल्यूएस, 7 एससी एसटी और 159 ओबीसी कैंडिडेट प्रीवियसली क्वालिफाइड और यूआर कट ऑफ, यानी कि ये कितने कट ऑफ को कैंडिडेट ने क्वालिफाई कर लिया उसके बारे में यहाँ बताया। मेल कैंडिडेट क्वालिफाई अगेंस्ट एसटी एसटी, यहाँ पर एनसीबी और एसएसएफ के बारे में बताया गया कि कितने कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स 81,889 कैंडिडेट ने एसएसएफ के एनसीबी के जो कट ऑफ थे उनको क्लियर कर लिया है। तो टोटल एनसीबी और एसएसएफ के कट ऑफ जो क्लियर किए हैं वो छात्रों की संख्या 81,889 रहने वाली है। देखिए फ्रेंड, आप सोच रहे होंगे इतने ज़्यादा कैंडिडेट को सिलेक्ट क्यों किया गया है, तो फ्रेंड क्योंकि इसमें आगे जो होने वाला है वो मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। उसमें आपका सबसे पहले आपका सीबीटी हो गया, उसके बाद आपका पीएसटी या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया, फिर उसके बाद आपका जो भी मेडिकल होने वाला है वो होने वाला है। तो मेडिकल में भी बहुत सारे लोग अंडरवेट रहते हैं तो वो छट जाते हैं, किसी के कुछ दिक्कत रहती है तो वो छट जाते हैं, किसी के कुछ भी बोन्स में दिक्कत रहती है तो वो छट जाते हैं। तो ऐसे छठे मान लीजिए 1 लाख कैंडिडेट से 60-70 हज़ार ही कैंडिडेट बचेंगे जिनको मेडिकल के लिए क्वालिफाई करने के बाद जो इतने कैंडिडेट बचेंगे 60-70 हज़ार। लेकिन फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाली है, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन पक्का हो पाता है। जिन कैंडिडेट के फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है उन्हीं कैंडिडेट का आगे जाके ज्वाइनिंग लेटर आता है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। देखिए स्टेट वाइज भी कट ऑफ को जारी कर दिया गया है। जैसे राजस्थान के लिए 109 कट ऑफ गया है ईडब्ल्यूएस का, और सिक्किम के लिए 55 गया है। सिक्किम स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहाँ का कट ऑफ कम ही जाता है, 55, 60, 65 इतना ही जाता है। तमिलनाडु का आप देख सकते हैं एससी का 32 नंबर कट ऑफ गया है, 32 नंबर कुछ मायने नहीं रखता है। जनरल का आप देख सकते हैं 148 पर कट ऑफ गया है। फ्रेंड्स 148 कट ऑफ क्या मायने रखता है, क्योंकि जहाँ पास 142 कट ऑफ जा रहा है वहाँ तमिलनाडु के कैंडिडेट का केवल 60 कट ऑफ जा रहा है। उत्तर प्रदेश का आप देख सकते हैं 100 गया है, उत्तर प्रदेश का एससी का देख सकते हैं 108 गया है, ओबीसी का 123 गया है। तो फ्रेंड्स ये स्टेट वाइज कट ऑफ को, सभी प्रकार के कट ऑफ को रिलीज कर दिया गया है। तो आप इसमें अपना नाम जरूर देख लीजिएगा। 4 प्रकार की लिस्ट को भी जारी कर दिया गया है कि उसमें लिस्ट में ये जारी कर दिया गया कैंडिडेट को किन कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, किन कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हुए। तो आप अपने रिजल्ट को जरूर चेक कर लीजिएगा, और जिन कैंडिडेट को सिलेक्ट हो चुके हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो। आप मेडिकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर होकर जरूर जाइएगा। तो दोस्तों ये रही ऑफिशियल नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग ऑफिशियल अपडेट एसएससी जीडी के पीएसटी पीईटी रिजल्ट के रिगार्डिंग। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी या डिफेंस की किसी वैकेंसी की पल की अपडेट पाने के लिए, एडमिट कार्ड और रिजल्ट की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।